नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने 3 मार्च तक तय की अगली सुनवाई की तारीख। 18 फरवरी तक आरक्षण पर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के खिलाफ सीडीओ ने कार्रवाई के दिए निर्देश। मां की कसम देकर बीजेपी नेता मांग रहे हैं वोट। लक्सर के पूर्व विधायक ने कहा, तुम्हें तुम्हारी मां की कसम वोट देवेंद्र चौधरी को देना। उत्तराखंड में बागी उम्मीदवारों पर कांग्रेस की सख्ती। पार्टी से 6 साल के लिए किया गया निष्कासित। कोहरे के कारण दिल्ली यूपी रूट की करीब 70 बसें प्रभावित। देहरादून छोड़ते ही कम हो जाती है रफ्तार। आज से बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों में कोहरा करेगा परेशान। बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड लोगों को कर रही है परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां बड़कोट में भाजपा ने पकड़ी है चुनावी रफ्तार। नगर पालिका क्षेत्र में घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। बड़कोट में भाजपा प्रत्याशी बढ़ रहा है ग्राफ। उत्तरकाशी में भाजपा प्रत्याशी ने पकड़ी है रफ्तार। वोटरों से कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान की अपील। सभी अध्यक्ष प्रत्याशी दिखा रहे हैं अपना दमखम। उत्तरकाशी व बड़कोट में भाजपा ने पकड़ी चुनावी रफ्तार। नगर पालिका क्षेत्र में घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। उत्तरकाशी व बड़कोट में भाजपा ने पकड़ी है रफ्तार। नगर पालिका क्षेत्र में घर घर जाकर वोट मांग रहे प्रत्याशी। उत्तरकाशी व बड़कोट में भाजपा ने पकड़ ली है चुनावी रफ्तार। घर घर जाकर मांग रहे हैं वोट। बड़कोट में भाजपा प्रत्याशी बढ़ रहा है ग्राफ। उत्तरकाशी में भाजपा प्रत्याशी ने पकड़ ली है रफ्तार। वोटरों से कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान की अपील। सभी अध्यक्ष प्रत्याशी दिखा रहे हैं अपना दमखम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सतपुरी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने जितेंद्र चौहान को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस की एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि उनकी प्रत्याशी दूसरे बार मैदान में है, लेकिन नगर पंचायत के विकास कार्यों को लेकर भाजपा के पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने एक सक्षम और विकासशील सोच वाले व्यक्ति को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र चौहान ने कहा कि पिछले 5 सालों में नगर पंचायत सतपुली में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव रहा है। नालियों की निकासी, शौचालय और कूड़ा निस्तारण जैसे मुद्दों पर नगर पंचायत विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के विकास ओरिएंटेड दृष्टिकोण और एकजुट कार्यकर्ताओं के कारण इस बार नगर पंचायत में बदलाव होगा और उनकी जीत सुनिश्चित है। जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और साथ ही पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल एकमुठ होकर कार्य कर रहे हैं और मैं साथ साथ उनके प्रचार प्रसार में जा रहा हूँ। चारों वार्डों में घूम रहा हूँ, जबकि एक वार्ड हमारा थोड़ा 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ भी मैं प्रचार प्रसार करने गया हूँ अपने वार्ड मेंबर के लिए। अपने चारों वार्ड मेंबर के साथ में प्रचार प्रसार की कोशिश कर रहा हूँ, उनके साथ लगा हूँ और जनसभा का बहुत सहयोग मुझे मिल रहा है। पूरी जनता का, नगर पंचायत की सारी जनता का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। देखो जी, ये प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, नगर पंचायत की कोई उपलब्धि नहीं है। रही बात दंगलेश्वर मंदिर की, तो दंगलेश्वर मंदिर जो है वो आपके जयरीखाल ब्लॉक में पड़ता है। उसका काम जो है वहाँ से हुआ है। यहाँ नगर पंचायत का कोई क्षेत्र भी नहीं हो और ना यहाँ नगर पंचायत में काम हुआ है। विकास के बारे में तो ये है, पहले तो जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। जनता ने उनके काम देख लिए 5 साल के, अब वो नया आदमी चाहती है जो यहाँ विकास के कार्य करे। इसलिए जनता भरपूर सहयोग दे रही है और एकजुट होकर सब सहयोग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में बिना किसी स्वार्थ के, किसी भी ऐसी स्थिति के, वो सब साथ जा रहे हैं।
देखो ये तो पार्टी की बातें हैं, देखो ये हाईकमान की बातें हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं या बड़े कुछ भी है बड़े क्षेत्र में, जैसे नगर पंचायतों में, उसमें क्या नाम है इसका, हमारे आप ही का कथन है कि हमारा प्रत्याशी नया है और जो हमारी विपक्ष में प्रत्याशी है वो दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। यही एक बड़ा जो लाभदायक स्थिति है हमारे लिए, ये एक बड़ी चीज़ है कि प्रत्याशी चुनाव मैदान में नया है, पर इस क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्रों में बहुत पुराना नाम है चौहान परिवार का, और जितेंद्र चौहान लगातार कई वर्षों से यहाँ पे समाज सेवा में रहे हैं, उनका परिवार समाज सेवा में रहा है। दूसरा जो दूसरी प्रत्याशी है, जो भाजपा की प्रत्याशी है, उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, यहाँ पर लोगों में असंतोष है। चाहे वो आप चारों वार्डों में चले जाए, मनी सतपुली चले जाए, लोग सवाल कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में इस जो नगर पंचायत की परिषद यहाँ पे थी उसने काम क्या किया है। तो जितेंद्र चौहान के पक्ष में है उनका सामाजिक सेवा में कार्य। कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग एक मजबूत स्थिति में सतपुली में हमेशा रहते हैं, एक मजबूत उनके साथ वार्ड में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के सभासद के रूप में वो मजबूत लोग हैं। दूसरी तरफ भाजपा का पिछले 5 साल का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा, वो बड़ा लोगों के बीच में उस चीज़ की बड़ी चर्चा है कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। तो एक बड़ा कारण है जो चुनाव में दिखेगा भी, और जब 23 आने वाले 23 तारीख को चुनाव और 25 को रिजल्ट आएगा तो वो परिणाम में आपको दिखेगा कि कांग्रेस उसमें एक मजबूत स्थिति में, जीत की स्थिति में यहाँ पे रहेगी। खबर कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां नगर निगम के चुनाव में बागी होकर चुनाव लड़ रहे कांग्रेसियों के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोटद्वार में कांग्रेस के अधिकृत पार्षदों के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम एक लिस्ट बनवा रहे हैं कि कौन कौन बागी लड़ रहे हैं। वैसे हमारे बागी बहुत कम लड़ रहे हैं कोटद्वार में, लेकिन जो भी लड़ रहे हैं अगर पार्टी के पदाधिकारी वो हैं, सक्रिय रहे, तो उन पर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। काशीपुर के नगर निगम चुनाव में सियासी पारा चरम पर है और इस बार चुनावी माहौल में धार्मिक समीकरण अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी के युवा नेता गगन गंबोज ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे राम विरोधी पार्टी करार दिया। उनका कहना था कि राम भक्त कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, चाहे कांग्रेस कितनी भी योजनाएं बना ले। गगन गंबोज के इस बयान ने राम भक्तों में आस्था का संचार किया और कांग्रेस के लिए चुनावी गणित बिगाड़ने का काम किया। बीजेपी के उम्मीदवार दीपक वली हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इस बयान के बाद काशीपुर में चुनावी समीकरण धार्मिक आधार पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक उसे सहारा देगा या बीजेपी का हिंदुत्व समर्थन वोट बैंक चुनाव की दिशा तय करेगा। आज सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सनातनियों पर। नहीं लगे कि इन राम विरोधी कांग्रेसियों को इनको वोट देगी काशीपुर की जनता या काशीपुर का सनातनी, एक भी वोट नहीं देगा इन्हें। इनको इनके पास जो वोट बचा है इस पार्टी के पास, वो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय का बचा है और वही इन्हें मिलेगा। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, प्रत्येक सनातनी बहन बेटी की चिंता करते हुए, प्रत्येक राम भक्त, प्रत्येक परिवार जो घर से निकलेगा वो 23 तारीख को सिर्फ और सिर्फ वोट दे तो कमल के फूल को देगा और कमल के फूल को देगा। नहीं गलतफहमी में जी रहे, क्या हद आएंगे, जे मर्जी अपना लें, कुछ भी कर लें। काशीपुर का सनातनी एक था, एक है और एक रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां ओखल ढूंढा गांव में महिला को निवाले बनाने वाला बाघ को रात में पकड़ा गया है। घटना स्थल के आसपास लगाए गए पिंजरे में बाघ कैद हो गया। रात में ही बाघ को मौके से ले जाया गया। पकड़ा गया बाघ ही हमलावर बाघ बताया जा रहा है। बताते चले कि महिला को निवाला बनाने की घटना के बाद से ही वन विभाग ने दुर्घटना क्षेत्र के आसपास पिंजरा लगा
लगाया था, लेकिन बाघ पिंजरे के पास जाता था और उसके अंदर नहीं जा रहा था। देर रात बाघ पिंजरे में घुसा और कैद हो गया। डीएफओ नायक ने बाघ के पकड़े जाने की पुष्टि की। साथ ही हमलावर बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत भरी सांस ली। खबर गदरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां थाना गदरपुर की पुलिस चौकी गुलर भोज में चंदायन वार्ड नंबर 3 गुलर भोज निवासी चंदन कपकोटी पुत्र हरेंद्र सिंह कपकोटी का बीती रात्रि पड़ोस में रहने वाले मंटू भगत सुधीर भगत पुत्र रामाशंकर से विवाद हो गया था। आज सुबह चंदन कपकोटी मामले की तहरीर देने चौकी पहुंचा तो चौकी में तैनात मित्र पुलिस ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वह कपड़े तक भी फाड़ दिए। युवक की पीठ पर चोट के निशान साफ तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर युवक आग बबूला हो गया। चौकी में ही हंगामा खड़ा कर दिया। चौकी में हंगामा को देख आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में युवक व उसके परिजनों ने जमकर पुलिस पर गुस्सा उतारा। हमें भी अभी रास्ते में हम आजकल चुनाव का प्रचार उचार चल रहा है, तो प्रचार के लिए हम भी रास्ते से जा रहे थे, तो हमने भी चौकी में भीड़ का माहौल देखा। उसको देख के हम भी यहाँ पहुँचे, क्योंकि हमारे नज़दीक की चौकी है तो हमारा जाना भी उचित बनता है। लेकिन यहाँ पर अब उनका जो भी पर्सनल तहरीर को लेकर कोई मामला होगा वो दरोगा जी से जाँच का विषय है, वो दरोगा जी बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने भी देखा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से छीना झपटी का जो माहौल हो चौकी में, तो ये एक असभ्य प्रकार की शैली है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि ऐसे कि पुलिस प्रशासन के साथ और वो भी ऐसे आचार संहिता के टाइम पे इस तरीके से उलझना बहुत गलत बात है। मैं इस नंबर 3 चंदन कपकोटी पुत्र हरिंदर सिंह कपकोटी छोटी में आए थे तहरीर लेकर के अपने पड़ोसियों की विरुद्ध, और आके उन्हें आके गाली देने लगे। तो हमारे जवान है यहाँ पे रघुवर सिंह रावत, उन्होंने कहा भाई गाली गलौज चौकी में मत करो। इस बात पर जो है उग्र हो गया, उसे समझाने की प्रयास किया, लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल पर लैंसडाउन डिवीजन की लालढांग रेंज के खैरखाल क्षेत्र में रिजॉर्ट बनाने के नाम पर 26 पेड़ काटने का आरोप लगा है, जिनमें 2 संरक्षित प्रजाति के पेड़ भी शामिल हैं। इस मामले को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने कहा है कि राज्य सरकार एक और जहां आम नागरिकों को जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से वंचित कर रही है, वहीं मंत्रियों को अनावश्यक छूट मिल रही है। उन्होंने इस घटना की कड़ी आलोचना की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां चल रहे निकाय चुनाव प्रत्याशियों और मतदाताओं के बीच तू डाल डाल मैं पात पात कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। कहा जा सकता है कि ये चुनाव जनाब जिसमें प्रत्याशी ही नहीं मतदाता भी कमाल करने से पीछे नहीं है। मतदाताओं के घरों पर एक नहीं 3-3 प्रत्याशियों के पोस्टर बैनर लगे दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, घर के ऊपर कांग्रेस का झंडा लगा है, साथ ही बीच की मंजिल में बहुजन समाज पार्टी का पोस्टर और नीचे के तल पर भाजपा का बैनर टंगा हुआ है। इस बाबत गृह स्वामी अमन धीमान ने सवाल करने पर बताया, हमारे लिए सभी बराबर हैं, इसलिए 2-4 और प्रत्याशी आ जाएंगे तो उन्हें निराश न कर उनकी प्रचार सामग्री भी लगवा देंगे। यह इकलौता घर नहीं, शहर में ऐसे अन्य कई मकान देखने को मिल रहे हैं, इसलिए कहना गलत ना होगा कि प्रत्याशी उस्तादी करते हुए हर किसी को नगर का कायाकल्प कराने का भरोसा दिला रहे हैं। सुबह प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए वोट मांगने को जुड़ने वाले हाथ पर दिन मतदाताओं के सामने जुड़ते रहते हैं। मतदाता भी सभी प्रत्याशियों से हाथ जोड़कर मुस्कुराते हंसते हुए मिलते हैं और जिताने का भरोसा देते रहते हैं। खुद भी धोखा दे रहे हैं और प्रत्याशी भी धोखा दे रहे हैं। जिसके साथ रहो एक रहो, बिल्कुल बताइए। वोट तो एक को ही जानी है, एक ही बनना है। ठीक है जी भैया, लगाने का तो जो मर्जी लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्याशी तो जो है, जो अच्छा होगा उसे ही वोट दी जाएगी, जिसकी डिमांड होगी मार्केट में, बाजार में, या नहीं। तो झंडे पर बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मर्जी रहेगी। जिसको हमको वोट करना है वो तो हमको पता है।
बाकी सब अपने हैं, कोई भी अपने पोस्टर लगाए, कोई भी अपने झंडे लगाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे काम आएगा हम उसको वोट देंगे। आपका नाम नहीं ना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको पौड़ी से बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत सतपुली के चुनाव को लेकर भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी अंजना वर्मा ने जीत का दावा किया, तो वहीं सतपुली पहुंचे प्रदेश मीडिया प्रभारी युवा मोर्चा नेहा वर्मा ने कहा है कि भाजपा महिला सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए हैं। इसका उदाहरण निकाय चुनाव में महिलाओं के भागीदारी के प्रतिशत से लगाया जा सकता है। बाबा केदार का आशीर्वाद जैसे भाजपा को बीते विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मिला, उसमें भी महिलाओं की भागीदारी अधिक रही। बहुत जनता का बहुत हमें सहयोग मिल रहा है। हम शक्ति हमारे साथ सुबह निकल जाती है, गांव गांव घूमते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। सब लोग हमारे साथ हैं और यही है कि आगे भी मेरे यहाँ पे इस बार मैंने योजनाएं बना वो है, जो मैंने पहली योजनाएं थी वो सारी पूरी हो गई हैं। आगे भी योजनाएं बनाएंगे, जो हमारे काम छूटे हुए क्षेत्र के वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं सोचती हूँ कि सतपुली एक मेरे को पर्यटक नगरी बनानी है, जिससे सतपुली का विकास हो, हर घर में हर जगह रोड और रास्ता हो, नाली हो, और पानी की समस्या थी सबसे बड़ी हमारे यहाँ, वो दूर हुई है। मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी प्रत्याशी आज हमारे साथ हैं अंजना वर्मा दीदी, और भाजपा के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाजपा ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करा है, और आप इस चुनाव में भी देख सकते हैं कि महिलाओं को कितना उन्होंने आगे करा है चुनाव में। रणनीति महिला मोर्चा की ये रहेगी कि हर मंडल में महिलाएं बड़ी जोर खरोश से जो है प्रत्याशी के साथ रहेंगी। हमारे मंडलों में और बूथ स्तर तक टोलियां बनाई जाएंगी और जो प्रत्याशी के साथ रहेंगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां उत्तरायणी मेले में धूम मची है। पर्वतीय संस्कृति उत्थान मंच में 7 दिवसीय उत्तरायणी मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न पर्वतीय खान पान व उत्पादों सहित आभूषणों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा कुमाऊनी संस्कृति के कई प्रतियोगिताएं भी आयोजन की जा रही हैं। मेले में प्रतिभाग करने के लिए दूर दूर से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं आ रहे हैं। ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये हमारी जो संस्कृति है उसको जो है प्रदर्शित कर रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं। तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन करेंगे। बच्चे आगे बढ़ करके जवान होकर के वो करके इस हमारी जो कुमाऊनी संस्कृति है, बोली है, भाषा है, जो हमारी चीज़ें रीति रिवाज हैं, उनको ये हमेशा मतलब जो लंबे समय तक के लिए आगे के लिए तैयारी है। ये बच्चे कल जवान होंगे, फिर आगे सयाने होंगे, फिर उस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम तनिषा मेहरा है, मैं LKMS स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ डांस में आज भाग लेने आई हूँ। मैं टीचर मैं मॉक दो मैं मस्त भल लगो। मैं यहाँ पहली बार आ रही, मैं मस्त भल लगो यहाँ एभेर, और मैं यहाँ एभेर मस्त खुश हूँ कि मैं मॉक मिला हो, मैं यहाँ आ सकूँ। धन्यवाद। बीजेपी की कॉन्फ्रेंस है, अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपका पाप बाहर निकल कर आया है, जवाब इस पे देना होगा। और मेरा सवाल सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल से है कि ये C&AG की रिपोर्ट जो है, इस पे जवाब देना होगा। रिपोर्ट टेबल नहीं की, इसका मतलब ये नहीं जवाब दिए बिना भाग जाओगे। संजय शर्मा। मेरा बड़ा सवाल इन सबसे ये है, अगर इनकी पॉलिसी इतनी ही अच्छी थी तो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी वापस क्यों ली? अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो भाई वापस क्यों ली? और अगर आपको डर नहीं तो C&AG की रिपोर्ट पे आपने टेबल क्यों नहीं किया और अब जवाब क्यों नहीं देते हो? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीति में नहीं थे
तब तो आप 2G घोटाले और बाकी सब पे गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल के अंदर करो, सीबीआई उनका रिमांड ले और सच्चाई बाहर आएगी। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाँकते थे? कहां गए वो जो उस समय कांग्रेस के घोटालों का हिसाब मांगते थे, आज अपने घोटाले का जवाब देने से भागते हैं। आज न इनके पास जवाब है टूटी फूटी सड़कों का, न दिल्ली के लोगों को गंदा पानी मिलता उसका जवाब है, न बढ़ते हुए बिजली के जो बिल आते हैं उसका जवाब है, न कौन आम आदमी पार्टी का चेहरा होगा उसका जवाब है, न बड़े हुए पहाड़ जो गंदगी के हैं और जो प्रदूषण दिल्ली में है, किसी बात का जवाब है। जब इनके पास नहीं तो रोज कुछ ना कुछ 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते हैं। इससे चलेगा नहीं साहब। दिल्ली की जनता आपदा मुक्त होना चाहती है। नीरज पांडे, एबीपी। मेरा आम आदमी पार्टी से इतना ही सवाल है, दूरबीन छोड़िए, आप अपने दूल्हे का बताइए कौन होगा। दूल्हा होगा, दुल्हन होगी, जो भी होगा भाई, कौन होगा? कौन होगा? एक ईमानदार आदमी तो आम आदमी पार्टी में बताइए जो सीएम बनने के लायक हो। आधे तो जेल भुगत चुके हैं और पहले पापों का हिसाब देंगे तब तो अगला देखेंगे। ये जो घोटाले किए हैं, जो दिल्ली की जनता का जीना दूभर कर दिया है, इसका जवाब देना ही होगा नीरज जी, ऐसे जाएंगे नहीं ये लोग। हिमांशु, टाइम्स नवा। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आप समझ ही गए होंगे, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री सब जेल गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अब इनके काम भी ऐसे ही हुए होंगे। नहीं, देखिए, जिसने अपराध किया होगा, पाप किया होगा, जिसने घोटाले किए होंगे, उसको अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और शेर आया, शेर आया, शेर आया, ये बहुत बार ऐसा करते रहे। सुजीत ठाकुर, दैनिक भास्कर। जहां से शुरू हुआ था वहीं पे। देखिए, ये लोग कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे और कभी कांग्रेस का हाथ नहीं थामेंगे। बच्चियों की कसम खा के बोलते थे। जिसकी कसम खाई वो झूठी खाई। जब जब बोला झूठ बोला। जब जब जो काम किया वो भ्रष्टाचार और पाप के लिए किया है। और अब जब हिसाब मांगने का समय आया है तो भागने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इनको भगाकर छोड़ेगी और दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि रोने का और ये जो अराजकता का ये जो दौर दिल्ली की जनता ने 10 साल तक देखा कि कुछ नहीं कर पाए तो ठीकरा दूसरे पे फोड़ो। अब दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है और मोदी जी सुनिश्चित करेंगे कि जैसे दिल्ली का विकास मोदी जी सुनिश्चित करेंगे कि 100% इंप्लीमेंटेशन हो, दिल्ली की जनता को विकास की योजनाएं मिलती रहें, जो बेनिफिशियरीज को बेनिफिट मिलते हैं वो मिलते रहें, और जो हमारा संकल्प पत्र होगा उसको 100% लागू करने के लिए ये मोदी की गारंटी होगी। एक मिनट बॉस एक मिनट प्लीज। सुचित्रा, ये नहीं।